अच्छा, ये मेरा वो ये लैपटॉप का स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? मेरे लैपटॉप में स्क्रीन अभी शेयर किया हूँ, दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। हाँ, पिछले क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था, कुछ प्रॉब्लम भी दिया था। ओके, तो अभी मैं सेकेंड मॉड्यूल, आपका सेकेंड मॉड्यूल, ये नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा। तो उससे पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कितने लोग अभी तक समझ में आया है क्लास में। ठीक है, तो मैं चाहता था कि इसमें सब लोग आ ही गए ऑलमोस्ट। तो एक प्रॉब्लम, एक जनरल सा प्रॉब्लम है, एंड लेट्स सी हाउ मेनी पीपल्स विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, सब लोगों के पास पेन और पेपर है ना? यस सर। हाँ, तो एक प्रॉब्लम लिखिए और चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। चैट बॉक्स है ना, यहाँ पे देखिए, टीम्स में चैट बॉक्स है। आप लोगों को चैट बॉक्स सबको यूज करने आता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे सब पूरा आप लोग जानते ही होंगे व्हाट्सएप कैसे यूज करते हैं। तो ये इसमें भी एक चैट बॉक्स बना हुआ है, तो वो चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है सर। हाँ, देखिए, लिखिए यस सर। पोजीशन। लिखिए, एक प्रॉब्लम एक लिखिए, एक जनरल सा प्रॉब्लम है, मतलब वेरी बेसिक प्रॉब्लम है ये। अगर ये प्रॉब्लम अगर सब लोग करने लगे तो ये मुझे लगता है कि सब लोग को समझ में आ गया। तो लिखिए, सब लोग हैं अभी क्लास में ज्वाइन कर लिए? यस सर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखिए, ज्वाइन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन वो एक्टिव है क्या क्लास में? आई वांट टू सी वेदर दे आर एक्टिव और नॉट। ओके, एनीवे, आई विल स्टार्ट दैट थिंग। ओके, ओके, लिखिए, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू a इंटू ए, ब्रैकेट के अंदर ई अल्फा टी आई कैप प्लस ई माइनस अल्फा टी जे कैप, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट। फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड स्केच द ट्रेजेक्टरी। आपके पास पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल दिया हुआ है, आपको सिर्फ वेलोसिटी और इसका जो ट्रेजेक्टरी है वो स्केच करना होगा। पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद उसका ट्रेजेक्टरी आपको स्केच करना होगा। प्रॉब्लम समझ में आया? रिपीट कीजिए क्वेश्चन। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए, इक्वेशन फिर से बोलिएगा सर। हाँ, एक पार्टिकल का पोजीशन है, उसका इक्वेशन ये है, आर इज अ पोजीशन, आर इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए इंटू ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा टी, फिर इनटू आई कैप का है आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी इंटू जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट। अल्फा और ए दोनों कांस्टेंट्स हैं। फिर से रिपीट करूं, आपको एक पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको वेलोसिटी और ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करना होगा। ओके, ये 5 मिनट में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत जनरल सा प्रॉब्लम है, और ये हम लोग बहुत बार क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व कर चुके हैं।
तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कीजिएगा? इसमें वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी क्या है आपका? डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी। आर को आप टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट द वेलोसिटी। तो ये टाइम के साथ आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू ब्रैकेट के अंदर ई अल्फा टी इंटू आई कैप प्लस ई पावर माइनस अल्फा टी जे। या अल्फा अल्फा, हाँ वही एट द रेट अल्फा है। मैं अल्फा आपको सिंबल पता ही होगा, अल्फा है। हाँ राइट। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा टी इंटू आई कैप। आई कैप मतलब एक्सपोनेंशियल के अंदर अल्फा टी है और जो आई कैप है बाहर है, प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी इंटू जे कैप बाहर है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको वेलोसिटी आया आपका आर ए इंटू अल्फा। नो नो नो, देयर इज सम मिस्टेक। जो आंसर है, आंसर आपका आंसर इज ए अल्फा। ये मैं अल्फा को स्मॉल ए एक्सपोनेंशियल ऑफ इसमें पहले आपको यहाँ और कोई और किसी को नहीं बना क्या?
सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ट्राई ही कर रहे हैं सर। अच्छा, तो वो मोबाइल से पिक्चर शेयर कर दीजिए, या तो एक काम कीजिए, मैं उसका प्रॉब्लम का हिंट दे देता हूँ। बाकी ओके सर। प्रॉब्लम का हिंट है कि पहले आपको Vx फाइंड आउट करना होगा। आपके पास पोजीशन वेक्टर है दैट इज गिवन a into e एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा t into I कैप प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा t into j कैप, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी इज बेसिकली dr by dt, टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन r। तो r आपका दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, Vx पहले फाइंड आउट कीजिएगा। Vx क्या होता है, along the x एक्सिस में जो वेलोसिटी है, और vy क्या है आपका वेलोसिटी along the y एक्सिस, ठीक है। तो पहले vx कितना होगा, इसका इस केस में vx कितना होगा, इस केस में vx कितना होगा। हेलो, मैं सब लोग को सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज। हेलो, यस सर। हाँ सर, अच्छा सुनाई दे हाँ, तो इस केस में मैं पूछ रहा हूँ कि vx कितना होगा। आपको क्या करना होगा कि पहले वेलोसिटी अलोंग x कंपोनेंट में फाइंड आउट करना होगा, वेलोसिटी अलोंग y, वेलोसिटी अलोंग x और वेलोसिटी अलोंग y फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस में कितना होगा, आपको टाइम के साथ डेरिवेटिव कर देंगे। इसमें आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि e इंटू अल्फा टी इंटू आई इज बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर अलोंग, मतलब आई इज बेसिकली यूर इन एक्स एक्सिस, जो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस में। तो आपको उसके साथ सिर्फ टाइम के साथ डेरिवेटिव करना है आपको। तो इसका डी आर बाई डी टी कितना होगा, मैं तो सिंपल सा पूछ रहा हूँ, ए इंटू अल्फा इंटू ई एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा टी, ए इंटू इसका अल्फा ई का हाँ एक्सपेंस ए, अल्फा टी होगा, हाँ ये आपका, के अलावा होगा हाँ माइनस में। हाँ, और वी वाई आपका बेसिकली जो वाई एक्सिस में जो आपका वेलोसिटी है दैट इज माइनस ऑफ ए इंटू अल्फा इंटू ई पावर माइनस अल्फा टी। अल्फा टी, तो हाँ ये यही आप, होगा। हाँ क्या चीज, इसमें कोई डाउट है क्या, हाँ। सर इसका ट्रेजेक्ट्री कैसे फाइंड करेंगे? हाँ सर क्या इसका चीज, पार्टिकल इसका, का ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन। अरे तो पहले आप तो Vx और Vy तो फाइंड आउट कीजिएगा। तो आपका Vy कितना है, Vy जो वेलोसिटी अलोंग y कंपोनेंट y एक्सिस कितना होगा, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है, ए ई के पावर अल्फा टी माइनस ई एल माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ एल a इंटू अल्फा ए एल माइनस ऑफ ए एल का एक्सपोनेंशियल माइनस वाई होगा। माइनस
सुनिए मेरी बात, माइनस ऑफ ए अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो Yes. अब इसका टोटल वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वेलोसिटी का? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। तो आपके पास वी एक्स और वी वाई दोनों पता है, तो Yes, रूट sir. ओवर, हाँ तो A दोनों alpha का, होगा। हाँ तो रूट ओवर, तो ये आपका जो v पता चल जाएगा आपका यहाँ पे v इज इक्वल टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, Yes, मैग्नीट्यूड sir. क्या होगा वेलोसिटी का? रूट ओवर स्क्वायर ऑफ वी एक्स प्लस वी वाई VY. स्क्वायर। हाँ, तो ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो उसके बाद आप दोनों कंपोनेंट वी एक्स और वी वाई पता है, उसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो आपका जो वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड का, v का जो वैल्यू आएगा a इंटू अल्फा इंटू मतलब जो ब्रैकेट के अंदर e इंटू 2 अल्फा t प्लस 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 अल्फा t, हाँ, हो और जाएगा। ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपका ये आएगा। अब इसका ट्राजेक्टरी कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? इसका ट्राजेक्टरी कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? इसमें हाँ एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करके हैं। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्राजेक्टरी, हाँ देखिए ट्राजिक आपके पास आर का वैल्यू है, आर इज बेसिकली टाइम डिपेंडेंट। तो एट टी इज इक्वल टू 0 में पहले फाइंड आउट कीजिए कि आर कितना का वैल्यू है। आर का वैल्यू क्या होगा एट टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल इनिशियल पोजिशन, इनिशियल जब टाइम इज इक्वल टू 0 है, तो उसमें उसका पोजीशन क्या होगा? तो इसमें आप वैल्यू पुट अप कीजिए, तो आपका सिर्फ एक्सपोनेंशियल ऑफ ई पावर 0 1 होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस ई पावर 0 1 होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म में टाइम है। जो आपका टाइम है दैट इज, आप देखिएगा इक्वेशन में आपका एक्सपोनेंशियल टर्म में है। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू 0 में आपका वैल्यू क्या होगा आर का? एट टी इज इक्वल टू 0 में आर का वैल्यू क्या होगा? टाइम 0 पे हाँ, टाइम इज इक्वल टू 0 में आर का वैल्यू होगा इवन है ए ए ए रूट टू इंटू ए ए इंटू रूट इंटू टू रूट टू ए इंटू आई प्लस जे। तो हाँ, टाइम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट टू हो जाएगा। क्या हुआ मुकेंद्र? सर एक बार नोट पैड पर थोड़ा अच्छा से समझा दीजिए ना। अच्छा, नोट पैड में। हाँ,
हाँ, ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है सब लोग को? यस Yes, सर, sir. क्लियर था। हाँ, तो ये इक्वेशन आप लोग को दिया हुआ है। इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? जो r है आपका पोजीशन ऑफ ए वेक्टर है, और a इंटू ई पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा टी आई कैप प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी जे कैप। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल है। ठीक है, तो आप पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी आपका क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू dr बाई dt। ठीक है, तो इसमें आपको पहले vx फाइंड आउट करना होगा। इसमें एक्चुअली vx इज इक्वल टू e इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा टी, और जो vy दिया हुआ है दैट इज माइनस ऑफ a इंटू अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी। इसमें कोई डाउट है? नो सर। सर यहाँ तक तो कर यहाँ तक क्लियर है। उसके हाँ। बाद जो v है, जो उसका सॉरी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला, एक मिनट, ये इसमें नोटपैड में v बराबर रूट अंडर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर रूट में। हाँ, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx vx स्क्वायर vy स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए vx का vy का, तो आपका a इंटू अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 अल्फा टी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 अल्फा टी पावर हाफ। ये वाला वैल्यू आया सबको? यस सर, आ गया था। तो फिर अब इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करने में। यस सर। तो ट्रैजेक्टरी के लिए आपके पास लिमिट आपके पास बाउंड्री कंडीशन पहले करना पड़ेगा। बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या है कि एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 में आपका वैल्यू क्या होगा? r का वैल्यू क्या होगा? पोजीशन ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? r इज इक्वल टू a इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म e पावर एक्सपोनेंशियल e पावर 1 हो i जाएगा प्लस i i प्लस j। i प्लस j कैप। ठीक है, तो ये वाला तो इनिशियल कंडीशन है। दिस इज यूर बेसिकली ए इनिशियल कंडीशन। ये आपका इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, तो अब इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है? एट इनफाइनाइट आपके पास इनफाइनाइट एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट में क्या होगा? एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट में जो एक्सपोनेंशियल टर्म है e पावर अल्फा t दैट विल टेंड्स टू इनफिनाइट, और जो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा t है दैट टेंड्स टू 0। वो 0, हाँ 0 हो जाएगा उसका। 1 बटे e का इन्फिनिटी 1 होती, नीचे बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला तो आपका पोजीशन ऑफ ए वेक्टर का ट्रैजेक्टरी। अब इसमें इनफाइनाइट टाइम में जो आपका जो कंपोनेंट होगा r is equal to at time is equal to infinite, at time is equal to infinite में आपके पास जो टर्म होगा a इंटू इनफाइनाइट टर्म ओनली i, नहीं, दिस विल अल्फा t इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक दैट, सॉरी। तो इसका जो ओके इसका जो ग्राफ होगा आपका ट्रैजेक्टरी का, ये आपका दूसरा इक्वेशन क्या बोले? दूसरा इक्वेशन वेलोसिटी का है। नहीं सर, वेलोसिटी इनफाइनाइट पे r का वैल्यू क्या बताया? क्या?
एट इनफाइनाइट आर का वैल्यू इनफाइनाइट होगा ना, ई पावर अल्फा टी इनफाइनाइट है, तो अगर टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट टर्म्स डाल दोगे तो इट विल बिकम आर, आर इज बेसिकली इनफाइनाइट, ई पावर अल्फा टी बेसिकली इनफाइनाइट है। ओके सर। समझ गए? तो उसमें आर का जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मोटा मोटी मैं ये वाला दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली दिस इज योर आर आर टी एंड इसका जो एट आर इज इक्वल टू जीरो में, सॉरी आर इज इक्वल टू जीरो में ऐसा होगा, और जो इसका ये वाला डायरेक्शन होगा, पार्टिकल का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, एंड इट विल बी लाइक दैट, v ऑफ t, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपका ट्रैजेक्टरी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ये एट आर इज इक्वल टू जीरो में ये वाला पॉइंट में है, फिर वी टी का जो पोजीशन है ये वाला है, और उसके बाद ये वाला ऐसे ऐसे करके डिके होगा, ठीक है, इज लाइक दैट। तो जो ये वाला जो एरो है दिस इज बेसिकली वी ऑफ टी, वी बेसिकली टी ग्रेटर देन जीरो, तो ये बेसिकली ट्रैजेक्टरी है आपका पार्टिकल का। तो ओके, ये बेसिकली ये वाला प्रॉब्लम सिंपल सा था। ओके, मैं इसको हटा दूं? सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए ना। आप ये वाला जो ग्राफ है, पहले एक बार ये वाला पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपका जो ग्राफ है बेसिकली आर ऑफ टी इसमें दिया हुआ है, तो आर ऑफ टी का बेसिकली एट टाइम इज इक्वल टू ये वाला है, उसके बाद आर ऑफ जीरो, मतलब आर ऑफ जीरो फाइंड आउट करेंगे, तो आर ऑफ जीरो का जो पोजीशन है इधर होगा, और उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है बेसिकली ये टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, तो वो पहले फाइंड आउट कीजिएगा वेलोसिटी, और उसके बाद एट वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, तो उसका जो पोजीशन है इज मतलब नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, बेसिकली आप एक बार ट्राई कर लीजिए, तो ये इस तरह का आपको ट्रैजेक्टरी आना चाहिए। ओके, तो मैं एक और, मेरे पास एक और प्रॉब्लम है लेकिन वो बाद में डिस्कस करूंगा क्लास के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं, दूसरा स्टार्ट करते हैं, दूसरा स्टार्ट, हाँ दूसरा मॉडल। तो बेसिकली उसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो सबको पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी डे टू डे लाइफ में, हाँ पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है ग्रेडियंट ऑफ फोर्स, उसको ग्रेडियंट ऑफ फोर्स भी हम बोल सकते हैं। तो ये जनरल सा इक्वेशन है, कोई सा भी बॉडी है इक्विलिब्रियम, यहाँ पे देखिए कोई सा भी बॉडी एट इक्विलिब्रियम में, ये वाला दिख रहा है, मेरा नोट्स यहाँ पे है, मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा सर आप बेसिकली आप लोग। दीजिए ना सर, आप हाँ सर नोट्स मॉड्यूल अभी 1 का भी नोट्स शेयर कीजिएगा सर। हाँ सारा मॉड्यूल का मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। सर मॉड्यूल 1 ठीक है, चेक कर दीजिए, बहुत छूट गया है सर। ठीक है, वो सर प्रीवियस सारा एक क्वेश्चन में ग्राफ है वो हाइपरबोलिक होगा। कौन सा किस में? सर जो अभी क्वेश्चन मिला था ट्रांजैक्टरी निकालने के लिए, उसमें हाइपरबोलिक होगा ग्राफ। मैं अभी वो शायद से वो एक मिनट, हाइपर इस तरह का, ये हाइपर इसका जो यहाँ पे
इस तरह का डिके होता है, यहाँ पे देखिए इस तरह का डिके होता है जो वेलोसिटी है काइंड ऑफ थिंग। सर जो यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा रहा है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है ना? हाँ हाँ, इन्फिनिटी में जा रहा है। ठीक है, सर तो ग्राफ ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या, ग्राफ कुछ समझ में नहीं आ रहा ग्राफ। पहले आप लोग वेलोसिटी फाइंड आउट किए? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी यस का सर, वैल्यू कितना वेलोसिटी है? आया ए इंटू अल्फा ई टू द इंटू पावर अल्फा टी आई कैप माइनस। अच्छा जो वेलोसिटी हाँ ए अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 अल्फा टी प्लस माइनस सॉरी 2 अल्फा टी पावर हाफ। ठीक है, तो इसमें t इज इक्वल टू 0 में क्या होगा वेलोसिटी? t इज इक्वल टू 0 में कितना वैल्यू आएगा? a इंटू अल्फा टी का इसमें कांस्टेंट होना चाहिए ना, ये जो अल्फा टी है ये भी 1 हो जाएगा और ये वाला भी टर्म 1 हो जाएगा पावर प्लस जे। हाफ। हाँ, तो a इंटू अल्फा इंटू रूट ओवर 2, ये तो पूरा कांस्टेंट है। देखिए v एट v इज इक्वल टू 0 में आपका जो वेलोसिटी है दैट विल बी ए कांस्टेंट। यस सर। और फिर इनफाइनाइट में क्या होगा? एट t इज इक्वल टू सॉरी मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट जो वेलोसिटी है। एक्चुअली मेरे पास उतना स्पेस नहीं है कि मैं इसको लिखूंगा, तो इसका टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट में क्या होगा? e इंटू अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ ये तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा प्लस ये तो 0 हो जाएगा समथिंग लाइक। तो ये मोर लाइक इस तरह का, एक बार देखिए यहाँ पे इस तरह का, एक सेकेंड। शुरू से मैं फिर से दिखाता हूँ। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस आपका, ये आपका x एक्सिस है एंड दिस इज योर बेसिकली ये काइंड ऑफ ये कांस्टेंट a है आपका जो प्रॉब्लम है और यहाँ, और ये बेसिकली यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस है एंड दिस यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो अब इसमें एट पर्टिकुलर टाइम में एट टाइम दिया हुआ है, तो जो दिस इज योर r ऑफ t पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ये वैल्यू है, दिस इज ये कांस्टेंट इधर ये है। ठीक है, दिस इज योर कांस्टेंट एट ए, यहाँ पे कांस्टेंट वाई एक्सिस में यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, और एक्स एक्सिस में कांस्टेंट यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका v ऑफ 0 का जो वैल्यू होगा इट्स लाइक v ऑफ 0 का वैल्यू होगा समथिंग लाइक दैट। v ऑफ 0 में ऐसे दिखाएंगे और इस तरह का यहाँ पे r ऑफ 0 इस तरह का दिखाएंगे एट 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 टाइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड लाइक एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म में इस तरह का इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, तो इट्स एक्सपोनेंशियल डिके है, एक बार देख लीजिए, ये दिस इज योर एक्सपोनेंशियल डिके एंड ये वाला जो एरो है दिस इज बेसिकली योर v ऑफ t, ये जो दे रहा है दैट इज v ऑफ t। और यहाँ पे ये वाला है बेसिकली वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम ग्रेटर देन 0। हम इनफाइनाइट नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो
इनफाइनाइट टाइम में जो एक्सपोनेंशियल टर्म है that will tends to infinite. तो at time is equal to greater than zero, मतलब एक इनिशियल कंडीशन है, उसके बाद जब वो पार्टिकल मूव करने लगा तो हम ये वाला बेसिकली आपका इस तरह का ग्राफ होगा। समथिंग लाइक दैट। तो इसमें एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट है, तो इट इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट का जो ग्राफ होगा इस तरह का होगा। जो वेलोसिटी है दिस इज ये वाला देखिए, ये दिस एरो गिव्स बेसिकली योर पोजीशन ऑफ द वेक्टर। ये आपका पोजीशन ऑफ द वेक्टर है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल है, ठीक है। तो एट टाइम इज इक्वल टू टी में जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है इधर है, ठीक है। एट टाइम इज इक्वल टू जीरो में आपने वो कंप्यूट किया, फाइंड आउट किया प्रॉब्लम में, तो उस केस में आपका जो पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल है इधर है, ठीक है। एट टाइम इज इक्वल टू जीरो में आपका पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इधर है। अब सिमिलरली हम लोग उसको वेलोसिटी फाइंड आउट किए वहां से, तो वेलोसिटी केस में आपके पास जो इक्वेशन था वो आपको पता ही है, a इंटू अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 अल्फा टी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 अल्फा टी स्क्वायर रूट ऑफ हाफ स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वो उसमें आप वो सेम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है? एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट में तो इनफाइनाइट चल जा रहा है, तो वी हैव टू कंसीडर एट टी इज इक्वल टू जीरो केस में। तो टी इज इक्वल टू जीरो में आपको पता है कि इट विल बिकम ए कांस्टेंट, एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए टी इज ग्रेटर देन जीरो लिया है। एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट में बेसिकली आपका वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा। वहां पे एक्सपोनेंशियल टर्म है, और एक्सपोनेंशियल ऑफ एनी इनफाइनाइट टर्म इज बेसिकली इनफाइनाइट। तो इस केस में आप उसको स्केच नहीं कर सकते। तो जो भी आपको स्केच करना है दैट इज इट शुड बी इनफाइनाइट, इट शुड बी फाइनाइट, ठीक है। तो एट इसलिए मैंने t इज ग्रेटर देन जीरो लिया है। तो t इज ग्रेटर देन जीरो में उसका जो वेलोसिटी ये है, ओके। हेलो, सब लोग आवाज आ रही है क्या? यस सर, यस सर। सर मतलब मुझे आवाज आ रहा है सर। कभी कभी वो आवाज, कभी कभी, तो बेसिकली आपको t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टर्म्स को इग्नोर करना होगा। आप t इज इक्वल टू पोजिशन के केस में देखिए, पोजिशन के केस में एट t इज इक्वल टू जीरो में ये वाला पोजिशन होगा, और एंड वेलोसिटी इज बेसिकली ये वाला, इसका वेलोसिटी का ये वाला होगा टर्म, ये वाला पोजीशन होगा, और फिर एट टाइम ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट में तो इनफाइनाइट चल जाएगा, तो दैट वी कैन नॉट कंप्यूट इट, ये हम ग्राफ में नहीं दिखा सकते इनफाइनाइट टर्म्स। तो जो भी दिखाना होगा एट इनिशियल पोजीशन में, और जब पर्टिकुलर टाइम, मतलब व्हेन इट इज मूविंग एट टी ग्रेटर देन जीरो। तो ये आप ग्राफ दिखा सकते हैं आप, अगर पूछा जाए तो। अगर कुछ और डाउट है पहले आप समझ जाइए, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए ग्राफ प्लॉट करने का, ठीक है। तो इस बार अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके ओके सर। ओके सर। मेरे पास, हाँ एक मेरे Thank पास you, sir. एक, हाँ जी, मेरे पास एक और प्रॉब्लम था जो आप लोग को मैं बताना चाहता था कि एक्चुअली वो भी काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है। एक बार अगर अभी तो हमारे पास टाइम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीड क्या होता है? बीड है मूव्स आउटवर्ड, a bead moves outward with constant speed u, ठीक है। u is your constant speed। ये बीड है, moves outward। बीड मतलब एक साइकिल के पहिया में एक बीड लगा हुआ है। वो पूरा प्रॉब्लम मैं पहले लिख देता हूँ। along the
spoke of a wheel. ठीक है, it starts from the center at t is equal to 0, time is equal to 0. The angular position of the spoke, इससे मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं बन पाया, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता हूँ. गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. ठीक है, वेयर थीटा के आपका पोजीशन ऑफ ए मतलब एंगुलर पोजीशन है, वेयर ओमेगा इज ए, ओमेगा जो टर्म है इज ए कांस्टेंट. ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये मैंने पिछले बार एग्जाम में भी आया था ये इस तरह का प्रॉब्लम. एग्जाम का आप लोग के पास तो सब लोग सेव कर लिया ना क्वेश्चन पेपर? हाँ यस, पेपर शेयर है सबके पास. हाँ, तो ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम आया है. तो मुझे लगता है कि आप लोग 70 में से मतलब 80% प्रॉब्लम आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, आराम से आ सकते हैं. तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि इस तरह की प्रॉब्लम लोग मतलब आपको मिल रहे हैं. बहुत सिंपल डायरेक्ट प्रॉब्लम्स है. यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. और फॉर्मूला समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा. नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फॉर्मूला भी आपको समझ में नहीं आएगा. तो फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम कर नहीं पाएंगे. तो पहले आपको सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना है कि कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा. फॉर्मूला याद रहेगा तो ये वाला बस डायरेक्ट इक्वेशन और इन्वॉल्व करके इक्वेशन लिख के आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं. तो ये इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था आप लोग एंड सेम एग्जाम में. तो मेरा जो फोकस होता है हमेशा क्लास में कि एंड सेम एग्जाम में किस तरह का प्रॉब्लम आता है उसी तरह का मैं प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ. तो इसमें बेसिकली आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ठीक है, तो आपके पास ये बेसिकली ये इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? मतलब आपके पास अब मैंने इस तरह का प्रॉब्लम कई बार क्लास में डिस्कस किया है. और एक बार आप नोट्स भी देख लीजिए अपना. ये वाला नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा. और इसमें भी बहुत बार इस तरह का प्रॉब्लम मैंने क्लास में दिखाया होगा. तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप? कोई आइडिया? ये बेसिकली सर्कुलर मोशन है. तो ये बेसिकली सर्कुलर मोशन है, तो इसमें आप पोलर कोऑर्डिनेट यूज कीजिएगा. इसमें देखिए ये वाला प्रॉब्लम पहले समझिए. जब समझेंगे तो आप प्रॉब्लम कर सकते हैं. तो इसमें बेसिकली ये एक बीड है जो साइकिल का जो स्पोक होता है ना उसमें अटैच्ड है. ठीक है, तो जब साइकिल मूव करता है तो ये बीड का मूव क्या होता है? आउटवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड u. जब स्पोक आप साइकिल का स्पोक देखें ना उसमें बीड लगा होता है इस तरह का. तो बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर एट t इज इक्वल टू 0. तो ये भी दिया हुआ है, इट स्टार्ट्स एट t इज इक्वल टू 0. तो इसमें एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्पोक इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. तो ये भी दिया हुआ है, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है. तो इसमें अब आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. तो ये तो बहुत सिंपल से फॉर्मूला सिंपल से प्रॉब्लम है. तो इसमें किसी को आइडिया है कि ये कैसे सॉल्व करेंगे?
हाँ एमडी अंजर मुकेंद्र कुमार हो क्या? यस सर है। हाँ तो ये इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें? इसमें सर वही सर पोलर कोऑर्डिनेट वाला सर। हाँ तो पोलर कोऑर्डिनेट का इक्वेशन क्या होगा आपके पास? पोलर कोऑर्डिनेट में आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या वेलोसिटी है याद रहेगा? याद है आपको? एग्जाम में हमेशा आपको याद रहना चाहिए, नहीं याद होगा तो आप कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आर हाँ आर सर पोलर कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी का फॉर्मूला तो सर आर डॉट आर के प्लस आर थीटा डॉट आर नहीं नहीं नहीं, नहीं उस पोलर कोऑर्डिनेट में आपका जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू आर डॉट इंटू आर आर कैप कैप, हाँ प्लस आर प्लस थीटा आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप। थीटा कैप। ठीक है, ये आप लोग को पता ही है फिर। तो यस इसमें आपका इसमें गिवन क्या है? गिवन क्या है इसमें गिवन क्या है? इसमें u दिया हुआ है, u कांस्टेंट वेलोसिटी है। u यहाँ पे क्या है? u इज बेसिकली r डॉट, r क्या है आपका पोजीशन है, तो u जो कांस्टेंट वेलोसिटी है बेसिकली, तो u को आप r डॉट लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, u इज इक्वल टू dr बाई dt, यस सर। जो कांस्टेंट स्पीड है dr बाई dt होता है। अब इसमें एक और टर्म दिया हुआ है थीटा, थीटा भी दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एंगुलर पोजीशन भी दिया हुआ है, तो थीटा डॉट क्या हो जाएगा? थीटा डॉट इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो अब इसके आपके पास u इज इक्वल टू आर डॉट है, आर डॉट इज इक्वल टू मतलब u होगा, और इसमें थीटा डॉट इज इक्वल टू ओमेगा है। अब r क्या होगा? r is basically is given by u into t. हाँ यूटी बेसिक यूजिंग, हाँ ut होगा। तो इसमें प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसमें सारा चीज दिया हुआ है, तो आपको बस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू u इंटू आर कैप प्लस यू टी थीटा डॉट ओमेगा दिया तो थीटा कैप, ये सिंपल सा है। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया, इज बेसिकली योर वेलोसिटी। इसमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सीलरेशन के केस में एक्सीलरेशन क्या फॉर्मूला क्या है? डिफरेंशिएट करना तो क्या क्या, हाँ डिफरेंशिएट करने हैं, हाँ डिफरेंशिएट करके आपने पूरा फॉर्मूला निकाला था, याद होगा आपको? हाँ इसको डिफरेंशिएट कर भी सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। हाँ इसको वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के साथ, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या क्या वैल्यू आया एक बार बताइए तो? टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? एक और चीज है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस आर डबल थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट इंटू थीटा डॉट इंटू थीटा कैप। तो ये फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसमें आर डबल डॉट तो जीरो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये तो जीरो टर्म हो जाएगा, और इसमें आर तो वैल्यू दिया हुआ है और थीटा डॉट भी पता है, तो माइनस ऑफ यू टी और थीटा डॉट इज बेसिकली ओमेगा, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर कैप प्लस फिर आर डबल डॉट क्या होगा? दिस विल आल्सो बिकम जीरो, क्योंकि थीटा डॉट कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा।
तो उसके बाद आपका जो बचा क्या, 2 इंटू आर डॉट क्या है, यू इज एंगुलर वेलोसिटी, थीटा डॉट इज ओमेगा इंटू थीटा क्या। तो ये आपका बेसिकली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। आप इसको ग्राफ के थ्रू दिखा भी सकते हैं, ठीक है। इसको आप ग्राफ के थ्रू दिखा भी सकते हैं कि इसका, मैंने जैसे पिछले क्लास अभी जस्ट डिस्कस किया था कि इसका ट्रैजेक्टरी क्या होगा। ओके, ठीक है, सबको समझ में आया इसको। तो दूसरा टॉपिक में स्टार्ट करें। या 5 मिनट ब्रेक लें। कंटिन्यू कीजिए सर। कंटिन्यू करें तो ये मतलब समझ में आया, आई थिंक। ओके, यहाँ पे अब नेक्स्ट ये वाला हो गया, ये टॉपिक हो गया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो ये वाला नोट्स में शेयर कर दूंगा सब लोग को क्लास में कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये वाला जो भी अभी तक जो मॉड्यूल हमने डिस्कस किया है वो सारे चीज़ एक ही नोट्स में है मेरे। तो ये इस क्लास का मैं डिस्कस, मेरी इस क्लास में मैं शेयर कर दूंगी इस क्लास के बाद। तो ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन क्या है, बेसिकली इट्स बेसिकली आप लोग को ये वाला इक्वेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला मेरा नोट्स दिखाई दे रहा है। यस सर, दिखाई दे रहा है। बेसिकली हाँ, तो बेसिकली जब कोई सा भी पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम होता है, दिस इज एट इक्विलिब्रियम, तो बेसिकली जो इंटरनल फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स है, बेसिकली दोनों को सम अप करेंगे, इट विल बिकम 0, ठीक है। देन आपको पोजीशन x1 और यहाँ पे देखिएगा, ये मैथमेटिकल है, इसमें मैं इसमें कोई फिजिक्स या कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस पहले आपको मैं मैथमेटिकली दिखा दे रहा हूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता क्या है, ठीक है। मैथमेटिकल वे से मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो एट पोजीशन x1, और सपोज एक पार्टिकल का एक पर्टिकुलर टाइम में पोजीशन x1 है, एक पर्टिकुलर टाइम में पोजीशन x2 है, तो आपका जो फोर्स क्या होगा, इसको x1 और x2 को इंटीग्रेट कर दीजिए, f ऑफ x प्लस f ऑफ एक्सटर्नल फोर्स f इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद ये वाला इक्वेशन आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो हम ये वाला इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह का भी हम लोग लिख सकते हैं कि जो f ऑफ जो फोर्स है, जो ये फोर्स का आप इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम पोजीशन x1 टू x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 इंटू एक्सटर्नल फोर्स इंटू dx। ये वाला इक्वेशन यहाँ शुरू से मैंने ये वाला एज्यूम किया था कि जब पार्टिकल जब रेस्ट में हो, तो रेस्ट में मतलब इट इज बेसिकली एट इक्विलिब्रियम, जो इंटरनल फोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों का फोर्स 0 होगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस पोजीशन में मैंने पोजीशन x1 ले लिया और पोजीशन x2 ले लिया। तो उस पोजीशन में मैं फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम पोजीशन x1 टू पोजीशन x2 फाइंड आउट करने के लिए टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो आई हैव इंटीग्रेटेड इट फ्रॉम x1 टू x, ठीक है। तो दिस विल बिकम, उसके बाद ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए f ऑफ x इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2
f of x dx is equal to minus of x1 x2 external force into dx. तो सेम चीज आप यहाँ पे इस तरह का लिख सकते हैं. बेसिकली f of x क्या है? दिस बेसिकली है इसको f of इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 को एक फंक्शन है. दिस इज बेसिकली u is वन फंक्शन. u is basically one of the function. एक फंक्शन मैथमेटिकली, अभी मैं मैथमेटिकल डिस्कस कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें कोई फिजिक्स में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ. तो बेसिकली u इज वन फंक्शन एट पोजीशन x2. इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे एट माइनस x2. ये बाहर में माइनस टर्म है एंड दिस इज u ऑफ x1. तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? देखिए u this u at x2 minus u at x1 is equal to minus of integration from x1 to x2 f of x into dx. ये वाला एक फॉर्मूला आ गया. तो ये वाला देख लीजिए एक बार. u of x2 minus u of x1 is equal to minus of integration from x1 to x2 f of x into dx. तो यहाँ पे u एक नया फंक्शन है. u is new function. तो फंक्शन क्या है? बेसिकली उसको पोटेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. तो बेसिकली उसका जो वैल्यू है u at x2 minus u of at x1 is equal to minus of x1 x2. तो ये मैथमेटिकल है उसका. ठीक है. ओके. तो उसके बाद वर्क डन बाय कोई पार्टिकल है, उसका वर्क डन बाय अस इन मूविंग ए पार्टिकल, दैट इज f of x. यहाँ बेसिकली यूर फोर्स फील्ड है. यहाँ पे f of x क्या है? फोर्स है. तो एट डेल्टा x क्या है? इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन. इन्फिनिटी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन. तो u of x plus delta x minus u of x is equal to minus f of x into delta x. ठीक है. ये वाला इक्वेशन है. उसके बाद आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन कीजिएगा. तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप यहाँ पे करेंगे. टेलर सीरीज का एक्सपेंशन क्या होगा? u of x plus delta x is equal to u of x plus du by dx into delta x plus half of p square u by dx square into delta x square plus 0. तो हम हायर जो डेरिवेटिव है उसको 0 मान लेते हैं. मतलब अप्रोक्सीमेटली you have to take the approximation here. तो जो हायर टर्म्स हैं it will be basically a 0. तो बेसिकली f of x is equal to जो आपको f of x क्या हो जाएगा? f of x is basically is equal to minus du by dx into x cap. ये मैथमेटिकल है. दिस आई एम डिस्कसिंग द मैथमेटिकल. इसके बाद मैं इसके सिग्निफिकेंट डिस्कस करूंगा कि ये मैंने क्या किया. पहले आप मैथमेटिकल समझ जाइए, मैथमेटिक्स. उसके बाद विल डिस्कस फिजिक्स. तो ओके, इतना तक क्लियर? यस सर. यस सर. तो यस सर, पूरा अभी तक clear. मैं हाँ. तो 1 मिनट, मैं 2 मिनट एक बार मैं आ रहा हूँ. 2 मिनट एक बार ब्रेक ले रहा हूँ. मैं 2 मिनट एक बार रुकी, मैं पानी पी रहा हूँ. इस बार ओके ओके सर. ओके सर. ओके सर. जय श्री राम.
हाँ ना हेलो ज्योतिष निकल रहा है ज्योतिष निकल सुमन विश्वजीत माइक ऑफ रखो ना थोड़ा। Okay, shall we start the class? यस सर सर। तो ये अभी तक मैंने स्टेप दिखाया है, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे मैंने स्टेप क्या किया था, शुरू में मैंने दिखा था कि टोटल फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज 0 एट इक्विलिब्रियम। तो इसके बाद कुछ मैथमेटिकल स्टेप है, बेसिकली इट्स योर मैथमेटिकल स्टेप मैंने दिखाया। तो मैथमेटिकल स्टेप से मैं ये दिखाया हूँ कि आपका जो u, उसके बाद टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ये सब करके आपका जो f ऑफ x है, f ऑफ क्या है, इज फोर्स एंड x इज योर पोजिशन, मतलब एट पॉइंट, एनी पॉइंट, एट any point you take it as x, is given by minus du by dx into x cap, मतलब बेसिकली इट इज इन वन डायमेंशन। तो ये वन डायमेंशन के केस में देख रहा हूँ। एंड सिमिलरली इन इफ इट इज इन थ्री डायमेंशन, जैसे थ्री डायमेंशन में एक्स वाई जेड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सो इट विल बी माइनस ऑफ du dx into x cap प्लस माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर du by dx into x cap प्लस du by dy into y cap प्लस du by dz into z cap। तो बेसिकली ये जो टर्म है, इस ये वाला इक्वेशन क्या बताता है, इसमें कोई आइडिया? ये अभी तक मैंने जो मैथमेटिक्स दिखाया था, मैं क्यों मैथमेटिक्स इसमें दिखाया था कि इसमें मैं क्या चीज दिखाना चाहता हूँ मैं? मे बी तीनों डायमेंशन में अपना पोटेंशियल एनर्जी का वर्क करता है फंक्शन। तो ये बेसिकली आपका जो, हाँ, इसमें जो ये बेसिकली मैं ये बताना चाहता कि जो फोर्स है, इट इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ डिफरेंस, नेगेटिव ऑफ du by dx in the case of x one dimension, negative of du by dx into x cap. It's basically a derivative of u. So u basically, u is what? U is your potential energy. पोटेंशियल एनर्जी ठीक है। तो u is basically ये पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको आप इसको सिमिलरली मैंने ये तो सिर्फ x कंपोनेंट दिखाया हूं मैं। तो आप अगर ये बेसिकली मैं अप्रोक्सीमेट लेके बोल रहा हूँ कि ये वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो थ्री डायमेंशन में इसका जो रिलेशन क्या हो जाएगा, 3D में आपका जो रिलेशन होगा ना, बेसिकली 3D में, तो this is basically f of x is equal to minus of du by dx into x cap plus du dy into y cap plus du by dz into z cap। मैंने डेरिवेशन के लिए दिखाना था, इसलिए मैंने 1D के केस में। अब इसको आप 3D के केस में आप इस तरह का लिख सकते हैं। तो सिमिलरली मैं इसको माइनस ऑफ d इंटू यू, आई थिंक हाँ,
So this is basically a f of x is equal to f of x, sorry, f of x comma y comma z. पार्शियल डिफरेंशियल टाइप का होगा। हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही मैं बात कर रहा हूँ। यू कैन राइट du by dx और d by dx, इट्स सेम, मतलब f of x comma y comma z, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर फोर्स, ये आपका फोर्स है, फोर्स अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल, अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल। जैसे मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स में उसको फोर्स कितना अप्लाई करेंगे कि मूव करें, एंड u इज बेसिकली योर पोटेंशियल एनर्जी, इज योर u इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली मैं और अभी तक डेरिवेशन में ये बताना चाहता था कि दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो डेल टर्म है, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, डेल इज व्हाट, डेल को हम ग्रेड बोलते हैं। डेल इज बेसिकली इज इक्वल टू आई ऑफ डो एक्स प्लस हाँ ये कुछ है ना। gradient is basically is equal to del of I into dou by dou x is cap plus j into dou by dou y plus k cap into y. ये बेसिकली ये जो डेल्टा बोलते हैं, ये आपका एक इसको ग्रेडियंट बोलते हैं बेसिकली। ग्रेडियंट इज बेसिकली ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, आप पढ़े ही होंगे ऑपरेटर क्या होता है। हाँ, ऑपरेटर इज बेसिकली ये ऑपरेटर के बारे में नहीं जानते हैं। मैथमेटिक्स में कोई फंक्शन है ऑपरेशन करने के लिए, जैसे प्लस माइनस डिवीजन, ये सब बेसिकली व्हाट डू वी कॉल मैथमेटिक्स में, ये बेसिकली ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर ही बोलते हैं। और इसका काम क्या है, किसी फंक्शन में ऑपरेट कैसे करते हैं। हाँ, तो बेसिकली डेल इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ ऑपरेटर। तो आपका अभी तक मैंने ये समझाना, मतलब मैथमेटिकली ये बताना चाहता था, तो जो आपका जो फोर्स है, द फोर्स ऑन ए पार्टिकल is given by gradient, this is gradient of potential energy। इसको मैं एक बार अभी तक जो मैथमेटिकल वे से मैं दिखाना चाहता था, ये बताना चाहता था कि जो फोर्स है अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल is basically is given by gradient of basically negative, यहाँ पे नेगेटिव gradient of पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन मैंने अभी आप लोगों को दिखाया हूँ, इक्वल टू माइनस डेल्टा डॉट and U is basically a potential energy। तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल बताइए। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में सब जगह पोटेंशियल एनर्जी होता है। बिना पोटेंशियल एनर्जी का कोई एनर्जी फ्लो नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपका,
तो इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस, अगर सपोज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जैसे आप स्विच ऑन किए हैं लाइट को, तो अगर लाइट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जैसे स्विच ऑन किया तो क्या होगा, यू आर क्रिएटिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फ्रॉम, तो बेसिकली दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण ही जो आपका जो पार्टिकल है मूव करेगा। सो एनी लाइक मैकेनिकल में भी जैसे वाटर फ्लो है, तो वाटर फ्लो तब कब क्या होगा जब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये बेसिकली एक जनरल सा डिफिनेशन है, ये दिस इज बेसिकली a general definition that force can be written as a negative gradient of potential energy। एक मिनट, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो आई थिंक इतना आज तक मैं इतना ही डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसके नेक्स्ट मॉड्यूल में फिर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? ओके, ओके सर। ओके सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। हेलो सत्यम, कहाँ हो?